हे गाइस, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लेना, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि आपको इस वीडियो में से थोड़ी चीज़ें समझ ना आए, क्योंकि वो लास्ट वीडियो के फैक्ट से लिंक्ड हो। और वीडियो चालू करने से पहले मैं ज्ञानदा धोतेसो को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस टॉपिक के रिसर्च में बहुत हेल्प की एंड शी इज़ परस्यूइंग हर मास्टर्स इन ईस्ट इंडियन स्टडीज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो लास्ट वीडियो देख के आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे, तो हम वापस से इतिहास के पन्ने पलटकर 13th सेंचुरी चलते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड को लगता है कि ग्लोबलाइजेशन उन्होंने चालू किया, बट ऐसा नहीं है। इंडिया और चाइना के बीच में एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशंस थे। तब वेस्टर्न कंट्रीज एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। सिर्फ गुड्स ही नहीं, बट आइडियाज और फिलोसॉफीज भी इन्हीं एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रूट्स के थ्रू पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैलते थे। और उसी तरह बुद्धिज्म बिकेम वन ऑफ द मेजर रिलीजन्स इन दिस रीजन, क्योंकि बुद्धिज्म इंडिया में स्टार्ट हुआ, बट इसी ट्रेड रूट्स के थ्रू वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैला। और इन ट्रेड रूट्स और ट्रेड रिलेशंस में सिर्फ इंडिया और चाइना ही नहीं, बल्कि जापान, कोरिया, वियतनाम और फिलीपीन जैसे कंट्री भी थे। सो अब क्वेश्चन आता है माइंड में, अगर हमारे इतने अच्छे रिलेशंस हो इन इतने सारे कंट्रीज के साथ, अगर हमारे कंट्री की इतनी अच्छी फिलोसॉफीज हो, अगर हमारे कंट्रीज इतने पीसफुल हो, तो अभी हमारा करंट स्टेटस इतना अलग क्यों है? क्योंकि चाइना इज अ टोपोग्राफिकली आइसोलेटेड कंट्री, जिसके कारण उनके ऊपर ऑलमोस्ट कभी भी किसी बाहर के रूलर ने इन्वेड नहीं किया। इसकी वजह से चाइना के जो आइडियाज है वो बहुत आइसोलेटेड रहे। उनके लोगों के बाहर के वर्ल्ड के साथ जीरो कनेक्शंस थे, जिसके वजह से बाहर में जो भी रेवोल्यूशंस चल रहे थे, फिर जो भी प्रोमिनेंट आइडियाज आ रहे थे, वो चाइना कभी पहुंचे ही नहीं। बट 13th सेंचुरी में इंडिया में कुछ अलग ही कहानी चल रही थी। 13th सेंचुरी से इंडिया बिकेम अ वेसल जहां पे दो डिफरेंट फिलोसॉफीज मिक्स हुई। पहली बार इंडिया पे किसी बाहर का राजा रूल कर रहा था, और उसी टाइम पे द अरेबियन वर्ल्ड, जो मुस्लिम वर्ल्ड था, मेट विद द वैदिक पीपल ऑफ इंडिया। और जब दो डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ मिक्स होते हैं तो उनके फ्लॉज एक्सपोज होते हैं। एंड द सेम थिंग हैपेंड इन इंडिया। जो कम्युनिटीज कास्ट सिस्टम की वजह से या फिर मनुस्मृति के लॉज की वजह से ऑप्रेस थे, दे गॉट अ चांस टू बी ट्रीटेड इक्वली इन दिस लाइफ टाइम। तो थोड़े लोगों ने इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, और इसी के साथ इंडिया में उनके आइडियाज का लिबरलाइजेशन चालू हुआ, not only regarding religion and caste system, but also regarding various laws। और जब बाद में मराठा और होलकर्स जैसे नॉन क्षत्रिय कास्ट भी इंडिया के प्रजा पे रूल करने लगी, तब तो ये कंफर्म ही हुआ था कि अब इंडिया के लोगों को उनके सिस्टम में, उनके लॉज में कोई विश्वास नहीं रहा। सो इन शॉर्ट, द होल सिस्टम और लॉज जिसपे एंशिएंट इंडिया वर्क करता था, अब उनमें लोगों को कोई मीनिंग नहीं दिख रहा था। बट एट द सेम टाइम चाइना में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि चाइना में बाहर की कोई भी फिलॉसफी नहीं है। चाइना में लोगों को कभी भी सेकंड थॉट करना नहीं पड़ा उनके आइडियाज पे, क्योंकि उनको कोई और आइडिया आया ही नहीं। अब हाउ इज इट प्रोमिनेंट इन टुडेज वर्ल्ड? आज भी चाइना में मैंडेट ऑफ हेवन या फिर हेवंस विल जैसे माना जाता है। उतना ही नहीं, उधर के रिलीजन्स भी वही रिलीजन्स है जो 2000-3000 साल पहले उधर थे, उधर चालू हुए या फिर इंडिया से गए उधर। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म एंड ताओइज्म। ना सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अब तो इंटरनेट आया है, अब तो मीडिया भी है, सो ये आइडियाज वहां पे अब पहुंच गई होगी। बट द आंसर टू दिस इज नो, ये आइडियाज अभी भी उधर तक नहीं पहुंची, क्योंकि द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फिल्टर्स ऑल द न्यूज, और अपने देश के ही लोगों से वो झूठ बोलते हैं। वो अपने देश में वही न्यूज बताते जो उनको लगता है सही है, ना कि वो न्यूज जो एक्चुअली में हो रहा है। और जब लोग बोलते हैं कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन करेंगे, या फिर ये बोलते हैं कि हम चाइना से ट्रेड बंद कर देंगे, तो ये इश्यू सॉल्व होगा क्या? आई डोंट थिंक ये इशू ऐसे चीजों से सॉल्व होगा। इवन इफ द होल वर्ल्ड कम्स टुगेदर, ये इशू सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
चाइनीज गवर्नमेंट ये चीजें चाइनीज लोगों तक पहुंचने देगा ही नहीं, और चाइनीज लोगों को यही लगेगा कि उनका देश बहुत डेवलप कर रहा है, उनको यही लगेगा कि उनका देश बहुत अच्छे रास्ते पे है। और इसी के वजह से ऐसा कभी होगा नहीं कि हम उनके प्रोडक्ट्स बैन करेंगे और उनको कुछ फर्क पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम, अगर आपको लग रहा है कि इंडिया इज लेस डेवलप्ड देन चाइना, या फिर इंडिया इज डेवलपिंग एट अ लेसर स्पीड देन चाइना, आप गलत है। क्योंकि चाइना में सिर्फ डेवलपमेंट चीजों में हुई है, चाइना में सिर्फ अब तक चीजें डेवलप हुए, उधर के लोगों की थिंकिंग नहीं, उधर के लोगों के माइंड्स नहीं। बट इंडिया में ये लिबरलाइजेशन 13th सेंचुरी में चालू हुआ था, और अभी तक वो लिबरलाइजेशन चालू ही है। अब चाइना की गवर्नमेंट से जब हम बोल रहे कि वी विल फाइट द चाइनीज गवर्नमेंट, वी आर नॉट फाइटिंग द चाइनीज गवर्नमेंट। हम लोग उन 1 बिलियन से ज्यादा लोगों से लड़ रहे जिनको सच नहीं पता है। हम लोग उन 1 बिलियन से ज्यादा ऐसे लोगों से लड़ रहे जो अपने गवर्नमेंट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उनके गवर्नमेंट उनको अभी तक सिर्फ झूठी बताई है। दे आर बीइंग फेड विथ लाइज ऑल द टाइम so that the people believe in Chinese government। और इसी के साथ मैं आपको और एक चीज नोटिस कराना चाहता हूं। Does economic development mean development of a country? क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है? नहीं दोस्तों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि एक कंट्री में चीजें डेवलप होती है, लोगों के माइंड्स नहीं। और जब मैं अभी इंडिया को देखता हूं, जब हम बोलते कि इंडिया इज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तब मुझे दूसरा साइड दिखने चालू हो गया। इंडिया में जैसे मीडिया झूठ पे झूठ बोल रही है, इंडिया पे जैसे गवर्नमेंट लोगों को आंसर्स नहीं दे रहा, वैसे मुझे कभी कभी अब लगने चालू हो गया कि इंडिया इज ऑल्सो गोइंग डाउन द सेम रोड चाइना हैज बीन गोइंग डाउन टिल नाउ। और इस बात पे हम विस्तार में बात करेंगे अगले वीडियो में।